अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब अल्लाह के जिक्र के लिए नीचे मजलिस लगती है दुनिया में और वही मजलिस ऊपर आसमान में फरिश्तों की लग रही होती, अगर अल्लाह के लिए इकट्ठे हो गए हो। जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस वाले 2 नंबर सियासत करके हमें सियासत से एक एलर्जी करवा गए हैं ना, इसी तरीके से इकबाल के इकबालियात के प्रोफेसर ने हमें इकबाल से एलर्जी करवाई कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। रोज मैं और आप लाहौर की सड़कों में निकलते हुए रोज मैं आपको गिनाना शुरू करता हूँ, आपको 1000 सजदे पूरे करता हूँ। कौन मानता है कि कायद आज़म को कत्ल किया गया था? इकबाल के लिए ना स्टूडेंट क्वालिफाई होता है, खाली शौक पे इकबाल हजम ही नहीं हो सकता। मसला ये पहले वापस आते हैं साहिल पे। साहिल अदीम के ऊपर कोई से 5 इतराज़ात बताने। सोचो तो क्या वो इकबाल लिबरल कर रहा था, डांस ड्रामा मस्ती कराता था, मस्जिदों में भर रहा था लोगों को, कुरान खुलवा रहा था, हदीसें याद करवा रहा था। मेरे तो भाई हो तुम लोगों को तो चाहिए तालियां बजाओ, पीछे से एंडोर्स करो, और तुम मेरे खिलाफ हो गए हो। इकबाल को ना 2 अलग अलग गिद्ध लड़ गए थे आके। एक गिद्ध वो था जो कह रहा था कि तू हमारी नेशनल आइडेंटिटी के खिलाफ है। पोर्टल पता किसने पहले खोली है? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। किस तरीके से इकबाल टाइम ट्रेवल कराता है, पूरी की पूरी कायनात को एक सिंगल इंस्टेंस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इस क्रिएशन का एक्सपीरियंस करवाता है। वो नहीं कहता टाइम ट्रैवल, वो कहता टाइम ट्रैवल तो बहुत ही छोटा वाक़या है। फिर स्पेस एंड टाइम के ऊपर क्या पॉस्टुलेट्स हैं इकबाल के? सोचें, उसने अल्लाह ताला के बारे में बात की कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फारिग नहीं बैठता। कुरान में नहीं कहा अल्लाह फारिग नहीं बैठता। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल किसी भी टाइम फारिग नहीं है तो तुम स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट कहां से लाए? खुदी का बसेरा तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। इतने से नैनो बॉल पेन की निब बड़ी होती है, अंदर इतना से छोटे से सुराख में पूरा आसमान अल्लाह ताला समा देते हैं। ऊपर देख तो सही, ये ना खुदी को कर बुलंद इतना हर ट्रक के पीछे लिख के ना, हर ये यार ये फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये मैं बताऊं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। मेरे नबी की हदीस की शरह इकबाल का शेर है। अब्दुल्ला बिन हराम का बाजू के ऊपर कट लगा है और बाजू लटक गया और एक नस लटकी रहेगी। आगे से अब्दुल्ला बिन हराम की अम्मी कहती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि ओ मेरे रसूल, या रसूलुल्लाह, मेरे बेटे ने आगे से अल्लाह को क्या जवाब दिया? आप बताएं अब्दुल्ला, आपसे अल्लाह पूछे तो आप क्या कहेंगे? आपको पता है? मैं बताता हूँ मैं क्या कहूँगा कि या अल्लाह, एक रात पहले मेरे बाप ने कुर्रे निकाले हैं, मेरे बेटे को मैं छोड़ के आया हूँ अकेला, मुझे कोई गारंटी दे दे। ठीक है, ठीक है, नो नो थैंक्स, या थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो बाहर हैं इस वक्त, तो उनसे गुजारिश है कि बाहर हैं, अभी इतनी जगह नहीं रही अंदर, आप लोग बाय स्क्रीन पे ही देख लीजिए। इशा के वक्त मुलाकात होती है, अभी नमाज के बाद फिर एक नशिस्त दोबारा हम यहीं पे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, मेरे पीछे कोई ना खड़ा हो, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मेरे पीछे खड़ा मत हो। जी बेहतर, आप मुझे जोन यहाँ नहीं जाना, ये मेरी बाउंड्री। सर क्या नहीं किया जा सकता मुझे, मैं बता मुझे बताए कौन? अभी नहीं, हल्की भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं अभी अच्छा, तो 6 दिन से अल्लामा इकबाल का ही प्रोग्राम था। मुझे अफसोस इस बात का है कि अल्लामा इकबाल के नाम के ऊपर ब्लैकमेल हुए हैं हम। तो मैंने असल में इकबाल ही पे बात करनी इंशाल्लाह, और उसके बाद रोज आइंदा आपने इकबाल पे बात करनी, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस वाले 2 नंबर सियासत करके हमें सियासत से एक एलर्जी करवा गए हैं ना, समझ रहे? इसी तरीके से इकबाल के इकबालियात के प्रोफेसर ने हमें इकबाल से एलर्जी करवाई हुई। हम उन्हें बताया ही नहीं, उनको बताना ही नहीं आया कि उनके पास सोने की चिड़िया थी, उनको बताना ही नहीं आया। ये एक मसला है जो आज सॉल्व करेंगे। 6 दिन से लगे हुए हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स ने आके यहाँ पे खुतबात इरशाद किए हैं कि मेरा गुमान है कि जो सुन रहे थे, कौन लोग आ रहे थे 5 दिन से, वो तो हाथ खड़ा करें। आपसे मेरी गुफ्तगू रहेगी, बाकी लोगों से सवाल नहीं, आपसे होंगे, ठीक है? हाथ ऊपर ही रखिए, हाथ ऊपर ही रखें। 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है आपका? उसामा खान ईरानी। हैरान
तखल्लुस कर रहे हैं। तो 5 दिन से आप आ रहे हैं ना जी। कौन मानता है कि कायद आज़म को कत्ल किया गया था? कौन मानता? आप क्या कायद आज़म को कत्ल किया था हमने खुद साजिश के थ्रू? ओके, ठीक है। बहुत हद तक प्रूफ है इस बात का कि कायद आज़म को अगर कत्ल नहीं भी किया था तो जान के मरने दिया गया था। ये तो हाथ खड़े के सब मानते हैं। हमारे वालिद बाबा कौम को मरने दिया हमने, कुछ नहीं किया। तो आपने ये सोच कैसे लिया कि कायद आज़म को विजन, पर्पस, एनर्जी और डायरेक्शन देने वाले को छोड़ दिया होगा हमने? सोचना उसके बारे में सोचते क्या होंगे बाकी? द मैन बिहाइंड जिना वॉज वे बिगर देन जिना इन देयर आइज। ज़ाहिर है सारा पाइपलाइन तो उधर से फिट की हुई है इकबाल। आप सोचें कितने अफसोस की बात है ना कि हमने क्या किया होगा। तो वो अफसोस के लिए मैं आया हूँ इधर आज। इसलिए पहला जुमला बोला था कि 6 दिन से किधर थे आप लोग? इस तरह डेथ होती है अपने हीरो की कि हम उसकी फिक्र करना छोड़ देते, जैसे वो पीटीआई वालों ने इमरान खान के साथ किया। फिक्र करनी छोड़ दी। अल्लाह की कसम कौम से उम्मीद मर जाती है जब कौम मोहब्बत करना छोड़ देती है। तो अब अपने हीरो से नहीं मोहब्बत कर सकते तो फिर किससे करेंगे? और कौन रह गया? दुश्मनों से करेंगे। ये है इतना बड़ा अलमिया है कि जब इमरान खान के पीछे पीटीआई वालों ने सब्र किया कि जेल ही गया है, खैर है। मैं ना पीटीआई का हूँ ना मुस्लिम लीग का हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत का टेस्ट कर रहा था कि हम लोगों को क्या मोहब्बत नहीं करनी आती? इतने बेवफा लोग हैं हम, तो चलते हैं फिर छोड़ें क्या? हम अल्लाह रसूल की क्या? अल्लाह रसूल तो सिर्फ मांगते ही वफा हैं। अल्लाह रसूल से ज़्यादा कोई नहीं वफा मांगता। अगर हमारे अंदर इतनी वफा नहीं है तो फिर ये हमारा काम नहीं है। दीन इस्लाम हमारा काम नहीं। ये मैं बता दूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ माया कि अगर बहुत से पहले की कोई चीज़ मुझे इस्लाम में दाखिल करनी होती तो मैं हिल्फुल फदूल को दाखिल करता हूँ। क्या है हिल्फुल फदूल? गरीबों के साथ नहीं बेटा, जिसके ऊपर जुल्म होगा हम जाएंगे उसके ऊपर। ये है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाते हुए क्या कहा था? जब पूरा का पूरा मदीना मक्का पीछे रह गया और सब ने फैसला कर लिया कि आप अकेले जाएंगे, तो उनको पता तो था मगर फिर भी जाते हुए उन्होंने पूरी उम्मत के लिए एक मैसेज क्या दिया कि मुझे पता है कि इस्लाम भूल गए हो, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपनी अरब की पैदाइशी गैरत भी भूल गए हो। तुम वो लोग थे जो हिल्फुल फदूल करते थे। उस वक्त तुम मुसलमान भी नहीं थे और हिल्फुल फदूल करते थे। अब तुम इस्लाम के दावेदार हो और दीन खतरे में आया और तुमने अकेला बनना छोड़ दिया। पहले नहीं तुमसे छोड़ा गया था अकेला। समथिंग एल्स इज अपॉन यू। कुछ और हुआ है तुम्हारे साथ। वो जो कुछ और होता है ना, उसके खिलाफ रोज बाले जबरील और बांगे दरा लिखता रहे डॉक्टर इकबाल, कि वो पहचान ले वो ताकत कौन सी है जो तौक पहनाई जा रही है, वो पहचान। ये है वो मामला जिसकी वजह से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इतनी बड़ी हस्ती है। वो आपको उस जगह से जाके बचा लेगी कि जिस जगह अगले 50-100 साल तक मेरे और आपके बच्चे भी गुलाम पैदा होंगे, उनके बच्चे भी गुलाम पैदा होंगे और उस गुलामी में वो खुश होंगे। और दुनिया में तो पसपा हैं ही हैं, आखिर में भी पसपा होंगे। गुलामों के लिए नहीं है जन्नत, आज़ाद मुसलमान की जन्नत है, जहाँ पे बूट साफ करता रहूँ किसी के डर में और वहाँ पे अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो जाऊँगा। सोचें ज़रा, अल्लाह की ग्रेस है ये कि किसी और के डर में बैठा था एक बंदा और उसको कहीं यहाँ आ जाता है, चल तू भी खैर है। ये ऐसी चीज़ है जो मेरे रब को बर्दाश्त नहीं है। सब चीज़ अलावा है, शिरक अलावा। यही है शिरक।
कि दो अलग अलग लोगों से डर गया था। या अल्लाह आपसे डर लगता ही था, किसी और से भी डर गया। ये इकबाल समझा रहा था कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। रोज मैं और आप लाहौर की सड़कों में निकलते हुए, रोज मैं आपको गिनाना शुरू करता हूं, आपको 1000 सजदे पूरे करता हूं। सिर्फ लाहौर में, सिर्फ आपके इस मौसम में, सिर्फ आपकी इस उम्र में, सिर्फ आपके जेंडर में 1000 आज के दिन में पूरे कर सकता हूं। किधर किधर क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं आए हैं। सिर्फ 24 घंटे हुए हैं आज। एक एक मौके के ऊपर किसी एक बंदे को भी नहीं याद आता कि इधर भी अल्लाह ताला की आयत है, इधर भी अल्लाह की आयत है, इधर भी अल्लाह की मेरे ऊपर, ये भी इतनी आयतें मेरे ऊपर उतर रही हैं मगर मुझे पता भी नहीं है। क्रूज कंट्रोल से मैं गुजर, जैसे कि किसी लतीफ सी हवा से गुजर रही है कोई परिंदे की, कोई शाहीन गुजर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये जहालत की उड़ाने हैं। ये था इकबाल का मैसेज। दो परिंदे तेज झक्कड़ चल रहे हों, दो परिंदे उस झक्कड़ की तरफ जाते हैं। एक वो जिसको पता हो कि झक्कड़ है और फिर भी जाएगा क्योंकि उसका मकसद है कुछ, जिसके रास्ते में झक्कड़ आ गया, और एक वो जाहिल जिसको पता ही नहीं होगा कि झक्कड़ है रास्ते में। दोनों ही उड़ रहे होंगे उस तरफ। ये है उसकी पूरी की पूरी कथा जो निशानी बता रहा है इकबाल। वही बात है ना, जिस तरीके से हमने बायोलॉजी ना पढ़ी क्योंकि मैडम शमसा को फिजिक्स नहीं पढ़ी, सर जावेद साहब निकल्ले थे, मौलवी साहब डंडा हाथ से उतारते थे, कुरान नहीं पढ़ा। बिल्कुल ही तरीके से इकबालियात के प्रोफेसर जो थे ना, इससे अच्छी गोली कोई दुनिया में अस्पताल नींद के लिए नहीं दे सकता। जो इकबालियात के प्रोफेसर को गुफ्तार के अंदर नींद के थपके निकलते हैं उनके। हालांकि ये बंदा इकबाल अल्लाह के कलाम को, उसकी रूह को, कलाम की रूह को ट्रांसफर करने की कोशिश करता चला गया। मैं आज एक टेस्ट करता हूं भाई, इसने इकबाल को पढ़ा हुआ है, उनके साथ क्या ज्यादती करनी उन बेचारों के साथ। शौक से पढ़ा था, मजबूरी पड़ी थी। रियली? किस उम्र के आप? 17 साल में? क्या शौक है आपको इकबाल का? आपने कहा मैंने शौक से पढ़ा, क्या शौक है? क्या? मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो बताऊंगा ना क्यों शौक है सर। बैटिंग, जो बैट और बॉल का इम्पैक्ट होता है, उस वक्त जो एक वक्त रुक जाता है मेरे लिए, मैं उसलिए रोज क्रिकेट खेलने नेट पर जाता हूँ। आपको इकबाल का शौक क्यों है? तो नहीं है ना बेटा, नहीं, मैं आपकी नीयत पे नहीं शक कर रहा हूँ। इकबाल के लिए ना स्टूडेंट क्वालिफाई होता है, खाली शौक पे इकबाल हजम ही नहीं हो सकता। मसला ये इकबाल, ये ऐसा मसला था कि जो जिसकी वजह से नींद की गोली बन गया इकबाल का प्रोफेसर। वो भी शौक में गया था, पता इकबाल याद कर रहे। एंड आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू द प्रोफेसर्स, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे थे। वो अलग बात है नाकाम कोशिश हुई उनकी, क्योंकि कुरान पढ़ के भी अगर आपका किरदार ना दुरुस्त हो तो आपको कुरान समझ नहीं आया। इकबाल पढ़ने के बाद भी आप लोगों को सुनाने वाले प्रोफेसर बने तो आपको भी इकबाल समझ नहीं आया। और लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे थे, सोचे और ये वही है, ये वही प्रोफेसर है जो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं। अभी हम 2 टेस्ट करेंगे आज नफ्सियात के, ताकि हम जरा एक जोन में आ जाए, ठीक है? मार्कर है ओह सदके। अभी आपने करना क्या है, कैमरे पे लाइव चल रहा है इसलिए कोई ध्यान से बात कीजिए। सवाल सुन के आपको पता चल जाएगा मैंने पहले डिस्क्लेमर क्यों दिया। आप सब किसी न किसी नौयत में मेरा कोई ना कोई काम देख चुकी, और मेरा नहीं देखा तो मेरे खिलाफ तो काम देखा हुआ है।
हाँ, सबने सारा काम तो वही देखा हमने। ये हमें ये इन मुस्लिम लीगियों और पीटीआई वालों ने ये हमें गेम पे मजबूर कर दिया। रोज़ वर्ल्ड कप हो रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का। मैं बता दूं, अगर डॉक्टर इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना एक दफ़ा हमारी हालत इस वक्त आके देख लेते ना, तो उन्होंने अल्लाह की कसम हमें समझना था ये हिंदुस्तान का सेक्शन है, शायद उस तरफ पाकिस्तान का सेक्शन। कि इन्हीं से तो बचने के लिए हमने एक पूरी काविश की। हमारे उस लेवल के ऊपर डेली करतूत हो चुके हैं। ये बताता हूँ आपको। नंबर 1 क्वेश्चन, मेरा काम कहीं ना कहीं आपने देखा हुआ, नहीं तो आपने तफसील सुनी हुई है। अभी गौर सुनिएगा, ये सोशल एक्सपेरिमेंट है। आपको पता होगा, अल्लाह बचाए उस दिन से जब मुझे अपनी तारीफ करनी सुननी पड़े या करानी पड़े। तो मैं अपनी तारीफ से नहीं कराने लगा, मुझे एक्सपेरिमेंट होने लगा। इकबालियात के ऊपर आप लोग इकट्ठे हुए हैं और बाद में क्या कर रहा हूँ, अपनी, ताकि आप लोग इस एक्सपीरियंस के अंदर से गुजरे जो इकबाल लफ्ज यूज करता है, एक्सपीरियंस। कि तुम्हें पहाड़े पढ़ के मैथ्स समझ आ गया, तुम्हें ये नहीं पता कि कुरान तुम्हें मैथ्स का एक्सपीरियंस दे रहा था। लिटरली लिखा उसने अपनी किताब में, लिटरली न्यूटन से लड़ गया जाके, वो न्यूटन से लड़ गया कि तुझे हिसाब किताब तुझे समझ रहा है, ये अल्लाह ने घड़ी बनाई हुई है, ये कायनात को तू घड़ी कहता है। न्यूटन तो ये कहता ना, टिक टिक करके सेकंड चल रहे हैं, 4 डायमेंशन इस टाइम। इकबाल ने लिटरली उसको ये एग्जैक्ट ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज किया कि तू समझ रहा है कि मेरे रब कायनात ने, इसको तू भी मानता है, न्यूटन भी मानता है, कि ये सारा कुछ अल्लाह ने टाइम देखने के लिए बनाया था। तुझे इतना ही नहीं पता कि हो क्या रहा था ये। और आम मुसलमान को 8वें 9वें साल में हम एक ख़ास कॉन्सेप्ट देते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या, जिससे आप इकबाल के असर को पता चलेगा। आपकी अम्मी, मेरी अम्मी, मेरे अबू, आपके अबू बचपन में हमें कुछ ख़ास बात बताते हैं, जिससे हमारा एक दरीचा खुलता है, जिससे आपको पता चलेगा मैं क्यों आपको इतनी बातें कर रहा हूँ। आज मैं आपको सिर्फ 5 बातें बताने आया, इसलिए ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं जाएगी। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए मुझे 5 दिन लगातार भी मिले, 5 हफ्ते भी मिले, तो कसर नहीं मैं पूरी करूँगा, एक लफ्ज़ रिपीट नहीं करूँगा और 5 हफ्ते लगातार बोलता है, और फिर भी उसकी एक किताब नहीं पूरी कर सकूँगा। ये तुक्के नहीं लग रहे, आप एक दफ़ा उसका काम पढ़ें तो आपको पता चले। ये इकबालियात के बोरी प्रोफेसर से ज़रा साइड पे होके आम बंदे की ज़बान में सुने कि अगर आपको पता चल जाए ना कि एक बंदे ने इतना काम किया हुआ है तो कितना किया हुआ है, खाली उसकी क्वांटिटी के ऊपर ही आप उसमें निसार हो जाए। छोड़ अभी क्वालिटी को, अभी तो आता हूँ क्वालिटी को, अभी बताता हूँ क्वालिटी। पहले वापस आते हैं साहिल पे। साहिल अदीम के ऊपर कोई से 5 एतराज़ात बताने हैं, कोई से 5, मगर लाइव टीवी की वजह से सलीके से बात करते हो। मुझे पता है एतराज़ात कुछ ऐसे हैं जो आप बता ही नहीं सकेंगे, इसलिए तो लाइव टीवी पे पूछ लो। नहीं, मेरे ऊपर एतराज़ ये है कि मैंने ये बोल दिया तो किसी वजह से किया ना, वो एतराज़ किया। और बेटा ये एतराज़ नहीं है, ये एतराज़ का सिम्टम है। एतराज़ एक और बताएं। यस, मौलवियों के खिलाफ बात करता हूँ मैं, मौलवियों। ये नंबर 2, पाकिस्तान के खिलाफ जी। पुराने ट्रेडिशन के खिलाफ हूं मैं। पैंट शर्ट पहनते हैं, वेस्टर्न है जी, वेस्टर्न है। मैंने किसको कहा है कि आप गजा जाएं? किसने बोला है? हाँ, पोर्टल भाई, पोर्टल क्या हो, नंबर 1 पे होना चाहिए तो पोर्टल तो जी। साइंस निकालते हैं, नित नई साइंस, वो भी कुरान से साइंस निकालते हैं जी। बहुत हो गया, 5 काफ़ी हैं, बाकी एतराज़ टीवी पे आने वाले नहीं। ये कोई एतराज़ है भाई? ये तो तारीफ है।
एतराज़ पूछा है जी। ये टाई टैक लगे जी। TLP के खिलाफ क्यों बोलूं मैं? जो आपको बुरी लगे मुझे ही बुरी लगे, ये कौन सा असूल है भाई? TLP के खिलाफ बोलें। शुक्र करें कोई एक आवाज़ है, नहीं तो आप जिस तरीके से, आपको नहीं पता मुझे पता है, ये आप लोगों को बताते नहीं है किस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमले करते हैं। बिल्कुल, ये खादिम हुसैन रिजवी जो इकबाल पढ़ा रहा है, एटलीस्ट कुछ नहीं लेना, इकबाल ही ले लो उससे बस। जो मिसइयों को पटा डाला है वो नहीं डाला। तो ये अपने डर हैं जो मेरे जिम्मे डाल रहे हैं TLP के नाम पे, अपने डर हैं। मतलब किसी की शदीद पिटाई हुई लगती है, हो ही होगी, क्या बात है। मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ लगती है। मैं नफ्सियात के तौर पे बता रहा हूँ, ट्रॉमा है, उसको छोड़ दें। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वन ऑफ नो पॉलिटिकल, क्यों नहीं करें पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो फिर दीन में कैसे दाखिल होंगे? मगर अकेला एतराज़ मैं चाह रहा हूँ, मेजर एतराज़ात जो कॉमन हों। ये हो ही नहीं सकता कि मेरी आपको आवाज़ ना आ रही हो। ये मैं फिर भी इसमें बात कर लेता हूँ। इसे क्या, ये कब चलेगा? अभी दिखाता हूँ, किसी वजह से ये तजर्बा किया है, ये एक्सपेरिमेंट था। आप जेन्युइन फीडबैक देना शुरू हो गए। छोटा सा तजर्बा करो यार। अभी ये मार्कर मेरे हाथ में ना, ठीक है। अभी मैं आपके सामने, मैं जहां पर भी इकबाल प्रेजेंट किया ना लाइफ में, मैं 14-15 साल का था, तब से इकबाल गुट्टी में डाल रहे थे अब्बा जी, ठीक है। ये पहली दफा ऐसे हो रहा है कि इकबाल नफ्सियात, शायर, मुसलमान, उर्दू दान इकबाल प्रेजेंट करने लगा है। ये पहली दफा आप ये कॉम्बो में देखने लगे। इसलिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें करूंगा जो स्पेशली जो इकबाल करते रहते हैं ना, अल्लाह की कसम नेक इंसान है, मगर सिर्फ मोटिवेशन स्पीकर हैं। वो फलसफा ट्रांसयूज कर नहीं सकेंगे जब तक कि वो खास मसाइल को कवर नहीं करेंगे। अभी आपके सामने वो बताता हूँ मसाइल। दैट्स ऑल आई कैन डू इन 4 आवर्स 3 आवर्स। और उसके बाद इकबाल जिस तरीके से आपको अपने अंदर सलाहियत करता हुआ फील होगा, मेरा काम हो गया। एंड आई गारंटी यू इंशाल्लाह इकबाल ट्रांसफ्यूज करके जाऊंगा। आप कैसे स्टार्ट होगा? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कहाँ से मैंने स्टार्ट किया? अपने और आपके सामने खड़ा हूँ। आपके सामने कोई किताब तो नहीं है, कोई मूवी तो नहीं है। यू कैन सी मी, यू कैन फील मी, और आपको पता है ये एतराज़ वाकई में मेरे ऊपर हैं। और अभी आपके सामने इन एतराज़ात के साथ कुछ होने लगा है, ठीक है। आप बात अगर 1910 की होती, अब्दुल्ला बिन अब्बास की होती, अब्दुल्ला बिन मसूद की होती, सुल्तान महमूद गजनवी की होती है, टीपू सुल्तान की, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे आप। मेरे से आप मेरे थ्रू अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज कुछ ये एक्सपीरियंस किया हमने। यह किताब में लिखा होता ना, ऊंची सी आवाज़ आई, किसी को नहीं फील होनी थी। जब तक आप उस मोमेंट से खुद नहीं गुजरते तब तक एक्सपीरियंस नहीं होता। चार्ज हो रहा है? ओह अच्छा। अभी मैं आपके सामने ना एक MRI रिपोर्ट खोलूंगा। अभी आपके सामने MRI सुना ना क्या होता है? ये वो है, ये मेरी एक्सरे रिपोर्ट है। इनमें से आधे इतराज़ तो आपने खुद ही किए हुए, खुद ही लिख के आपने, काफ़ी लोगों को आपने खबर दी थी ये लिख, और वो टिकटॉक निकली है और बड़े बड़े स्कॉलर्स तक उन्होंने कहा ये है वो साइल। एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एवरी सिंगल मूवमेंट। ये इकबाल कब से बोल रहा है कि अपने एक बंदे के फर्द के एक नंबर को छोटा ना समझ लें। तो जिस दिन पता चल गया, डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया है, बराक ओबामा को पता चल गया है, वो सुने कि एक बंदा की डेटोनेटर कितना बड़ा होता है। अगर सही जगह पे लग गया तो इसने पूरी दुनिया उड़ा देनी। पाकिस्तान में स्पेशली ये बात बताई जाती है कि वो किधर हम किधर, बचपन से बड़े लोग हैं, बड़ा आदमी, ऊंचा नाम है। ये सब की सब कहानियां
एक ख़ास किस्म के पिंजरों में सुनाई जाती हैं। ये अल्फाज सुने तो पता चल जाना कि जैसे ये अल्फाज सुने वो बड़ा आदमी है, अपनी औकात देखिए। इस तरह के अल्फाज सुने तो उस बंदे के सामने ये सलाखें ले आकर कि ये बेसिकली पैदा ही कैद में हुआ था। ये 3-4 इंडिकेटर्स होते हैं। डॉक्टर जब ये देखते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये पैदाइशी मरीज है। आज़ाद बंदा ऐसी बात नहीं करता होता। आज़ाद बंदा इसके खिलाफ रिएक्शनरी अल्फाज यूज़ करता है। अभी दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा इकबाल की चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है और क्यों है, और उसकी डिक्शन और किसी और शायर की डिक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे देखना है। आज़ाद बंदा जब लिखता है और ग़ुलाम जब लिखता है तो आपको फट समझ आ जाएगा। इतना आसान था इकबाल की हस्ती को कि कदर करना शुरू कर देना। बस एक मसला होता है, बस एक नसीहत है इंसानों की कि हर मरीज दुनिया का हर डॉक्टर के एहसानमंद होता है सिवाय ग़ुलामी के मरीज के। ग़ुलामी का मर्ज़ ऐसा है, अभी दिखाऊंगा कैसे होता है, आप अपने अंदर भी फील करेंगे कि तो ग़ुलामी का मर्ज़ ऐसा है कि जब ग़ुलामी का मरीज़ अपने मसीहा के सामने जाता है तो मसीहा से हसद करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो इकबाल ने किस किस एंगल से बताया है। मेरे पास वक्त होता तो किताबें खोलता। किताब है कि मेरे पास ही थी जो मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल एक देखें, वो मैंने एक बांगे दरा की कॉपी रखी हुई थी अपने पास, की बाले जिब्रील की। बांगे दरा तो टाइम ही नहीं, ये ना खुद ही को कर बुलंद इतना, हर ट्रक के पीछे लिख के ना, ये फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये मैं बताऊं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, जाके पूछें किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, उनकी फ्लैंकिंग ही होती है, इसको फ्लैंकिंग बोलते हैं। अभी दिखाता हूं फ्लैंकिंग क्या होती है। ये ऑफ शूट होती है, ये वाई बन जाता है फलसफे के अंदर, हर इंसान का बनता है। ये है उसका 12वें साल से 16वें साल, यहाँ पे उसने अपना फ्लैंक चूज करना होता है। जितने भी इकबाल के प्रोफेसर हैं 1%, इसमें पेपर था मैंने भी लिखा है, चलें अभी, 1% दीन पड़े हुए हैं। ये है मसला। इकबाल आता है तो इस्लाम नहीं आता, इस्लाम आता है इकबाल नहीं आता। ये पाकिस्तानी है ना, अब अरब को तो नहीं कहूँगा जाके इकबाल पढ़, कहना तो चाहिए, स्पेशली MBS को। कह रहा पढ़ के क्या करेगा, हमें पता है क्या करेगा, हसद करेगा। मरीज जब मसीहा को देखता है तो हसद करता है उससे। ये ऐसी मर्ज है क्योंकि उसको पता होता है उसकी बेबसी, और वो देखता है आज़ाद पंछी तो पता ही कहता है, बच्चों को कहता है बेटा ये पर ना फैलाना, गिर के मर जाओगे। गुलाम चिड़िया, गुलाम गिद्ध, गुलाम कबूतर अपने बच्चे को ये सबक देता है, बेटा पर ज्यादा खोलेगा तो हवा से ऊपर चला जाएगा। खुद ही हवा के अंदर ये कैफियत है बेटा, साइंस होती है। ऐसे लेक्चर देगा फिजिक्स के नाम पे, और अगर तूने ज्यादा ऊपर चला गया तो नीचे गिरेगा तो तेरे पक्षे उड़ जाएंगे। ये हर गुलाम कबूतर का पुत्र अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है कि पर ना खोलने। यहां तक नौबत आ गई है कि अगर किसी के घर में पता चले ना बेटा जरा सवाल पूछना शुरू हो गया, वो भी दीन के नाम पे, तो भवें ऐसे कैंची की तरह ऊपर जाती हैं। किधर आओ, तो करीब आओ, जरा करीब आओ, तुम्हारी ये जबान हमें खानदान से निकलवा देगी। और वापस छोटी और पहली सजा है, उसके बाद क्या पता पाकिस्तान से निकलवा दे, और पाकिस्तान से हमें कहीं गुआंटानामो बे नहीं भेजेगा, किसी ऐसे इलाके में भेजेगा जो पाकिस्तान का ही होगा, पता नहीं होगा किधर है। डरपोक माँ और डरपोक बाप कभी बहादुर बच्चा नहीं पैदा कर सकते। ये इकबाल बेचारा रोता रहा। अभी दिखाता हूं आपको। हो गया जी, इंटरनेट नहीं है, किसका इंटरनेट चल रहा है, हॉटस्पॉट चाहिए, इतने मुसलमान इकट्ठे हो, रिसोर्स शेयरिंग करेंगे। IMS कम ऑन, ओ यू हैव द डिवाइस,
There you go. You have the device. एक पावर पॉइंट 5 स्लाइड की है सर। जी, जब तक वो स्लाइड खुलती है ना तब इसका जादू सर चढ़ के जी। और जैन जजाक अल्लाह है, वो मिल गया, वो डिवाइस सुन लीजिए। जोन की है, जोन में 10 साल रहा हूँ यार। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, क्या पता चल जाए, कभी कभी चलती ही। जी सर। प्रो साइंस हैं आप, कुरान से साइंस निकालते हैं, आप कुरान के अंदर से साइंस निकालते हैं, ये मेरे ऊपर एतराज़। और चौथा है कि वेस्टर्न फिलॉसफी लेके आए। वेस्टर्न है आप, ये जो ब्रांडेड सूट पहना हुआ है ना, अगर साहिल मियाँ आपको 12,000 रुपये की तनख्वाह में रखे ना मस्जिद, फिर आपको बताएंगे। जी सर। किसने कहा यह ना है? दिखाता हूँ अभी सर, यही तभी तो रो रहा हूँ मैं प्रोफेसर के सामने। खुद ही को अन्ना तो कभी ईगो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन की भी है ईगो। किसने पढ़ी है ईगो? सोचें जरा। बात सुने अभी, किस तरीके से आपने शायर को और शायरी को देखना है। आज मैं आपके सामने 4 शायरों का कलाम पढ़ूंगा पहली दफ़ा। आई विल रिसाइट पोइट्री इन फ्रंट, और किसी का डैडी नहीं पहचान सकेगा कि इनमें से इकबाल की कौन सी है और बाकियों कौन सी है। इकबाल को इस लेवल पे परखा है लोगों ने, और साथसानी और उसके शागिर्दों ने, उसके हम असरों ने। आपको लगेगा मैं इकबाल रिसाइट कर रहा हूँ, बीच में करूँगा भी मैं, वो इकबाल नहीं होगा, वो एक आज़ाद मुसलमान होगा जो इकबाल की आवाज़ में तुम्हें सदा देगा। ये इसलिए कहा था पहले दफ़ा एक मुसलमान शायर साइकोलॉजिस्ट इकबाल को प्रेजेंट करने आया कि दीन को जिस तरह से इकबाल देख रहा था। और मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे सेशन के बाद कोई ये ना सोचे कि इकबाल कोई नबी है, नऊज़ बिल्लाह। मैंने उसके खिलाफ जो मुकदमा खींचा आज दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता हो कि आज़ाद मुसलमान किसी के ताबे नहीं होता, इकबाल के ताबे भी नहीं होता, सिर्फ अल्लाह के ताबे होता है। आज़ाद मुसलमान का मतलब आज़ाद मुसलमान। कुरान में इस शायरी की बेटा मैं सुन लिया सवाल, मैंने जान के उसको पॉज कर दिया, क्योंकि शायरी के और शायरों का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो शान नज़ूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा इसी आयत की तफसीर उसमें मतलब में कि या रसूलल्लाह, शायरी को फिर ब्लैंकेट अप्रूवल है कि दिस इज़ आउट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, शायरी गलत चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, अगर अच्छी बात है तो शेर ठीक है, अगर गलत बात है तो शेर गलत है। समझ रहे? और एक साहबी में नहीं जानता, सीरा पढ़ें IMS, जो खुद शायरी ना करता या सुनते हों, उनको नहीं कुरान समझ आया, हमें समझ आ गया। उन्होंने नहीं आयतें पढ़ी वाली। सो अंडरस्टैंड द डायलैक्ट। कुरान का एक खास डायलैक्ट है जिसमें होलिस्टिक और स्पेसिफिक 2 अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। मैंने हमेशा पाकिस्तान में देखा होलिस्टिक को स्पेसिफिक में कैसा होता है, स्पेसिफिक को होलिस्टिक। जो अल्लाह ताला ने जनरल स्टेटमेंट दी है उसकी अपेरेंटली आपको उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना ला मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा, बशरुम ला मिस्लुकुम, तुम जैसा बशर नहीं हूं। ये तो सूरह काफ के खिलाफ है। सूरह काफ की आखिरी आयत क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इन्हें कहो या नबी कि मैं तुम जैसा बशर हूं। मगर बुखारी की मुस्तनद हदीस है। होलिस्टिक स्पेसिफिक। होलिस्टिक क्या कि भाई दुनिया के सारे इंसान ही मिल जाएं, दुनिया के सारे इंसान मिल जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंसान नहीं है, मगर क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है? जी बशर है। फ़र्क तरीका आसान है। मैं 100 मीटर की दौड़ लगा दें, हरा के दिखाएं मुझे, क्योंकि मैं आप जैसा इंसान नहीं हूँ। मेरी
प्रैक्टिस हो रहा है, रिदम हो रहा है, बॉडी फिजिक हो रहा है। मेरे साथ कोई लड़की भाग के दिखाए या वजन उठा के दिखाए, वो भी तो इंसान है, मगर मेरे जैसी इंसान नहीं है। हर बंदे की अपनी स्पेसिफिक मैट्रिक्स होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे इंसान नहीं है, उनकी मैट्रिक्स ही हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ माया कि नबियों पे वो टेस्ट होते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे हाथ लगा बुखार की कैफियत में, तो हाथ उठा लिया कि या रसूलल्लाह मेरा तो हाथ जलने के करीब है, इतना बुखार तो नहीं होता इंसान बर्दाश्त कैसे कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ माया, ये नबियों का बुखार है, नबियों के और इम्तिहान है बेटा, आम इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। आना बशरुम मिसलुकुम, नो नो, मैं तुम जैसा बशर नहीं हूँ। और हसान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, मजलिस ऐसी मजलिस थी, ऐसे ही बैठते थे साहबी और नबी। इतने में वही नाजिल हुई। हसान कहते हैं मेरी रान के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान थी और मेरी रान की हड्डी टूट गई, टूटी नहीं थी, कहता इतना कि टूट जाती, मैं इतनी चीख मारा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कि कोई असर ही नहीं हो रहा। वही का इतना बोझ खाली एक रान टच होने के ऊपर हो रहा है। तो साहबा ने कोशिश की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए, रोज़े वैसे रखें तो नमाजें वैसे पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहज्जुद फ़र्ज़ थे, आप मेरे और आप पे नहीं है। नबियों के रोज़े की टाइमिंग पढ़े ज़रा, क्या है असल में जो फ़राइज़ में, हमारे लिए क्या है। सो होलिस्टिक आयत में अल्लाह कह रहे हैं तुम भी बशर, ये भी बशर, मगर स्पेसिफिकली तो मैं और आप भी आपस में मुवाज़ना नहीं कर सकते। नबी की क्या बात करनी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए ना ज़रा एक्सपेरिमेंट पे। मुझे ना एक पी कैप चाहिए। अरे सत्य जो क्या बात, और ये मुझे उतारना पड़ेगा क्योंकि खुदी का बसेरा मेरे दिल में होना चाहिए। मेरे इस वक्त कोट में हो गया है, बहुत शदीद गर्मी। बस ये चाहिए। ये याद रखिएगा, इस प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है ना, इसका मकसद नाउज़ बिल्लाह अपने उस्ताद की गलतियां निकालना नहीं है। इसका मकसद है कि आपको ये पता हो कि आप किसी और दौर में पैदा हुए, इकबाल किसी और दौर में थे। बताता हूँ वो कैसे, अभी बताता हूँ। आपके ऊपर एक तकाजा ऐसा एक्स्ट्रा लग गया जो इकबाल के टाइम पे था ही नहीं। अभी दिखाता हूँ क्या है। और इकबाल का कसूर कैसे, उसको तो पता ही नहीं था। हमारे दौर में ऐसा वाक़या हुआ है। अब आपके ऊपर कंडीशन चेंज हो गई है। अब खुदी का बसेरा करवाना है, मर्द मोमिन बनना है, तो उसकी टेक्निक फ़र्क हो गई। ये है। अब मुझे क्लिकर मिलेगा या आप आगे जाएंगे। ये स्लाइड देखिए ज़रा, आपने लिखवाई है, आपने लिखवाई, मैंने नहीं लिखी, मेरे बारे में। आगे चलें सर, आगे मैं बताता हूँ, आगे चलें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दिस ये हैं उस वक्त के रिटन एतराज़ात डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे। आगे से आपको नजर नहीं आ रही पिछले लोगों को। अभी आपकी ज़बान में तर्जुमा करता हूँ फिक्र नहीं करें। उस वक्त के गोरों के ट्रेंड देसियों ने लिखी थी अंग्रेजी उस वक्त के। सर आपकी बातें समझ नहीं आती, ऊपर से गुजर जाती हैं आपकी बातें। आप आम बंदे की ज़बान में बात किया करें, जैसे तारिक मसूद साहब इंजीनियर साहब बात करते हैं, है ना। ये मिस किया ना हमने। नंबर 2, सर आप बहुत वेस्टर्न इंपोर्टेड लगती हैं। आप कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न है। जर्मनी से होके आए हैं तो जर्मन समझते हैं अपने आप को। मैं नहीं आया,
इकबाल। लगा था ना मेरे बारे में, आपने तो सोचा था यूके के थे आप, तो सब कनाडा की बात हो रही होगी। ये नई नई बातें इस्लाम में डाल रहे हो, ये साइंस इस्लाम में नहीं है। पोर्टल पता किसने पहले खोली है? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। किताब का नाम पता क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इन इस्लाम। चैप्टर नंबर 6 क्या है? बताएं आप, मैंने तो नहीं बोलना ना, आप कहेंगे मैंने बोला है। नहीं बेटा, इकबाल की, इकबाल ने क्या लिखा? स्पेस एंड टाइम। किस तरीके से इकबाल टाइम ट्रेवल कराता है, पूरी की पूरी कायनात को एक सिंगल इंस्टेंस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इस क्रिएशन का एक्सपीरियंस करवाता है। वो नहीं कहता टाइम ट्रेवल, वो कहता टाइम ट्रेवल तो बहुत ही छोटा वाकया है, बहुत ही छोटा वाकया है। अभी बताता हूं वो क्या कहता है। मगर ये साइंस, फिजिक्स, आइंस्टाइन लिटरली किधर? कुरान से। जी कुरान से। कैसे पता है कुरान से? सूरह रहमान खोलता है पहले, सूरह मुल्क खोलता है अपनी किताब में। किसने पढ़ी है किताब? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम किसने नहीं पढ़ी? इकबाल का लेक्चर सुना है? एक ही किताब है जिसमें उसने अपना दिमाग खोल के बताया कि यार शायरी तुम लोगों को समझ नहीं आती, ये लो नसर में लिख देता हूं, ये लो लिख देता हूं। बहुत मुश्किल है ना सर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है आपकी। सर आपकी वीडियो 0.5 पे सुनता हूं, वो भी बड़े भाई को सामने बिठा के। ये फिर सर ये ट्रेडिशन, जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन है ना, आप बदतमीजी सिखा रहे हैं, आप बागी कर रहे हैं हमारे बच्चों को। ये आपने लिखे हैं? आपने तो ये लिखे हैं। ये किसने लिखे हैं? ये मैं पहले तो लिख के नहीं लाया था, ये तो आपने लिखवाए हैं यहां पे लाइव समा टीवी पे। ये जादू मुझे कैसे आता था? ये जादू नहीं है असल में, ये है वो गुलामी जिसको वो कह रहा है। इसको इकबाल ऐसे कहता है। दिखाएं वो किताब किधर है? इकबाल क्या कहता, पढ़ता हूं कहीं ना कहीं उसकी अपनी ज़बानी। शायर मशरिक, पाकिस्तान में कौमी शायर कोई फतवा भी नहीं लगा सकता मेरे ऊपर। ज़ाहिर है कैसे लगाएगा? उस पर लगा लगा के थक गए, कुछ नहीं कर सके। कहता है हाय, मैंने सारे आप लोगों के लिए ना एक ख़ास बम तैयार किया था, आपके दिमाग को आधे घंटे में इकबाल की। ये मेरी जेब कट रही है। ओ वो नहीं, बांगे जरा दे दे मुझे, अभी मिले, एक अभी मिल जाएगी। अभी सुनाता हूँ आपको उसकी ज़बानी। और उसकी ज़बानी करते करते मैं शायर बदलना शुरू कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा सर। ना ये पहली दफ़ा हुआ है, ना ये आखिरी दफ़ा हुआ है। ना सीक्वेंस बदलेगा, ना टेक्निक बदलेगी, ना क्रिटिक बदलेगी, ना रीज़न बदलेगा। अगर बस देते मैं पहचानूँ का तो अगर गुलामी मसीहाई से टकराएगी तो ये पहले 5 बच्चे पैदा होंगे। जब गुलामी मसीहाई से टकराएगी, गुलामी आज़ादी से नहीं टकराएगी, गुलामी जब मसीहाई से टकराए। कोई आके कहेगा ना, ओ भैया खुदा का वास्ता है मारे जाओगे, कुरान अकेला सलूशन है, तेरे ही फायदे की बात बता रहा हूं, तेरे अलावा और किसी को फायदा नहीं, तुझे ही दे रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं अगर तू बच गया तो, मेरा कोई नुकसान नहीं अगर तू मर गया तो, तेरे लिए आ रहा हूं। और ये ले, अगर सेंस ना बनाए तो ना करी। अचानक दिमाग का मन का घूमता है और अंदर से
एक बंदा निकलता है, उसको उसके घर वाले ऐसे पकड़ते हैं जैसे दज्जाल के टाइम पे पकड़ रहे हो, पैर से, बालों से, सर से, फिर गैरत से, फिर डर से, मजबूरी से। हर बंदा एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए है कि किसी ना किसी आइडेंटिटी के बॉक्स में तुझे डाल दूं मैं बस। 5 साल पहले पहली दफा मेरे पे जब फतवा लगा था, मैंने नई नई टर्म शुरू की थी, फौलवी की, याद है? 5 सालों में फौलवी का लफ्ज हुए, और मैंने उस वक्त उसी लेक्चर में बोला था कि आप समझ रहे हैं कि कोई अचंभे की, सरप्राइज की बात है, कोई नई टेक्निक लेके आए हो, कह के लगा रहे हो, और मैं तो पाकिस्तानी हूं, तुम तो बबाई कौम पे करते रहे हो ये, और मैं तो मुसलमान हूं, तुम तो हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर करते रहे हो, तुम अहमद बिन हम्बल पे करते रहे हो, ये क्या समझा हुआ है? क्यों कोई फर्क पड़ेगा? सबसे पहले ये जंजीर तोड़ी थी कि लोग क्या कहेंगे, और बाकी की बड़ी जंजीरें तो बहुत बात की बात है, अभी दिखाता हूं किस शक्ल की होती है। ये सबसे छोटी बच्चों वाली जंजीर होती है। क्यों बच्चों वाली? क्योंकि अल्लाह देते ही बच्चों को ये हिफाजती बेल्ट है। हिफाजती बेल्ट पता ना, सेफ्टी बेल्ट, ये अल्लाह ने हिफाजती बेल्ट रखी होती है बच्चों में, वरना वो सड़क क्रॉस करते हुए मारा जाए। उसको मजबूरी होती है कि अपने कुंबे की फिक्र करे कि ये मेरे बारे में क्या रिव्यू देते हैं, क्या इनकी किताबों में पास हूं तो मैं पास हूं, किताबों में फेल हूं तो मैं फेल हूं। बच्चे को अक्ल नहीं होती, उसने अक्ल वालों से पूछना होता है। अल्लाह ने ये सीट बेल्ट बच्चे के लिए बनाई हुई है। हमारे बाबे भी सीट बेल्ट लेके रोज सोते, अपने अपने ड्राइंग रूम में, अपने अपने यूनिवर्सिटी के मेंबरों पे भी, यूनिवर्सिटी के और मस्जिद के मेंबर पे भी वही सीट बेल्ट पहन के बैठे हुए। पूरी भी नहीं आ रही, ज़ाहिर छोटे से बच्चे की थी, इतनी बड़ी तौंज में कहां पूरी आएगी? वो पुलिस वाले ने देखे, अपने पेट के नीचे बांधी होती, देखे ना आपने? वही है, ये वही बेल्ट है, वो बचपन की बेल्ट है। ये है वो जो तोड़ी नहीं जा रही। कि एक चीज मिस की है हमने, नहीं, ये सारे पॉइंट कवर किए, एक चीज मिस किया। इकबाल को ना 2 अलग अलग नेवले लड़ गए थे आके, खैर नेवले की तारीफ करता, अलग अलग गिद्ध लड़ गए थे आके। एक गिद्ध वो था जो कह रहा था कि तू हमारी नेशनल आइडेंटिटी के खिलाफ है। नेशनल आइडेंटिटी, उस वक्त कौन सी नेशनल आइडेंटिटी थी? हिंदुस्तान, हिंद हमारी नेशनल आइडेंटिटी थी उस वक्त। और वो ये इकबाल ने ऐसा क्या कहा था? अभी तक इकबाल ने कुतबा इलाहाबाद नहीं दिया हुआ है, उससे पहले का इतराज बता रहा हूं। और दूसरा ग्रुप था, वो उलमा का ग्रुप था उस वक्त के, जो भी रिनाउंड उलमा थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे हमले में रिनाउंड उलमा भी थे, अखली 3-4 के नाम भी बताता हूं, जिन्होंने कहा था कि मियाँ तूने इस्लाम पे डेंट लगा दिया है। और इकबाल ने कहा इस्लाम पे डेंट? मैं तो कुरान की, मैं लोगों को दीन की तरफ लेके आ रहा हूं। सोचो तो सही, क्या वो इकबाल लिबरल कर रहा था, डांस ड्रामा मस्ती कराता था, मस्जिदों में भर रहा था लोगों को, कुरान खुलवा रहा था, हदीसें याद करवा रहा था? मेरे तो भाई हो तुम लोग, तुम लोगों को तो चाहिए तालियां बजाओ पीछे से, एंडोर्स करो, और तुम मेरे खिलाफ हो गए हो जी, इसलिए हो गए बिकॉज अगर तो तू ठीक है तो मेरे अंकल गलत है। या तो इकबाल ठीक है या फिर कोई और गलत है, तो ये दोनों तो इकट्ठे ठीक नहीं हो सकते। तो इकबाल ने क्या किया, कुरान पाक से क्या किया था उसने? स्पेस एंड टाइम के ऊपर क्या पॉस्टुलेट्स हैं इकबाल के? सोचें, उसने अल्लाह ताला के बारे में बात की कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फारिग नहीं बैठता। कुरान में नहीं कहा अल्लाह फारिग नहीं बैठता। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह कम्स टू टास्क एवरी सिंगल iota of a second. Allah is always into the construction with a purpose. तो अगर अल्लाह ताला हर वक्त फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन मैनुअल के ऊपर एप्लीकेशन हमें दे रहा है एज अ यूनिवर्स, अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी भी टाइम फारिग नहीं है, तो तुम स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट ना से लाए हो। मैं अगर आज जानना होता तो कहीं और होता, मैं कहीं और होता तो आप और मेरा सब का कोई और एक्सपीरियंस होता ना आज का।
मगर हम सब का एक्सपीरियंस कुछ और हुआ है आज किसी एक बंदे के डिसीजन की वजह से। वो ये बंदा बैठा हुआ है, अगर ये बंदा ये वाला आइडिया ना ही करता कि इकबाल ही क्लासेस हो, हम सब का एक्सपीरियंस ऐसा ना होता। वन मैन अफेक्ट्स एक्सपीरियंस हंड्रेड्स, टीवी के ऊपर मिलियंस एंड थाउजेंड्स, राइट। इसका मतलब है हर वक्त नई से नई इक्वेशन बन रही है, हर वक्त एक्सपीरियंस बदल रहा है और हर वक्त कायनात की इक्वेशन बदल रही है। और ये हमारा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम एक ही वक्त में पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहते हैं हर वक्त। ये न्यूटन की तरह नहीं, पास्ट है तो गया, हमारा पास्ट तो हमें छोड़ता ही नहीं है। एक्चुअली हम उसके एक्सपीरियंस को प्रेजेंट के ऊपर भी ट्रम्प कर देते हैं, हावी कर देते हैं। हम तो फ्यूचर में किसी भी चीज का मजा आना भी हो, हम पहले ही डर रहे होते हैं अपनी सिक्योरिटी। हम तो हर वक्त पास्ट और फ्यूचर के बीच में पेंडुलम बने हुए। और तू कह रहा है कि पास्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो घड़ी लगाई हुई अल्लाह ने, पिछला वक्त गया तो गया, अगला वक्त आएगा तो देखी जाएगी, इस वक्त जिंदा बस इसी, ये तेरी टोटल हयात कुल औकात है। ऐसा नहीं हो रहा। और कुरान पाक की आयतें सुनानी शुरू कर दी। एक एथीस्ट आपके पास आए, क्रिश्चियन आए, जू आए, किसी और हिंदू आए, और आप उसको कुरान दे रहे हो, और इतने में एक तलवार आके आपका हाथ काटे और तलवार मुसलमान की हो, तो आप उससे पूछेंगे मैं ऐसा क्या गलत कर सकता था इस बंदे को इस्लाम में किसी भी एंगल से मैं ले आता। मैं तो कुरान के एंगल से ला रहा था, मैं तो उसको मिन्नत से मारज भी करता ना, तब भी मेरा रब खुश हो जाता। मैं उसको डंडे मारता तब भी तो मुझे कहता चल एटलीस्ट तेरी नीयत ठीक। और मैं तो कुरान दे रहा हूं उसको, तूने मुझे कुरान देने में भी इतराज किया है। तेरे डैडी की प्रॉपर्टी है कुरान। जी डैडी ही कहते हैं, सुना नहीं है? कुरान कोई लवारिस चीज नहीं है जो तुम्हारे बगैर उस्ताद के कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। सुना नहीं आपने? मेरा दोस्त है असल में, जैक नाम है उसका, शुक्र है उसने किसी उस्ताद से नहीं कुरान पढ़ लिया, क्योंकि वो मुसलमान हो गया है। अकेला था, चाइना में था, मुझ जैसा कोई टकरता ना था 100 की 1000 बनाता, उसने थक ही जाना था कि यार इतना औखा दीन नहीं थी। अब वो आएगा जिस तरीके से अल्लाह ने उसको लेके आना है, और क्या पता हमसे कुछ 10,000 गुना आगे जाए। अल्लाह ताला हर एक का अपना एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं हर सेकंड में। हम उस एक्सपीरियंस को स्नैच करना चाहते हैं, न्यूटन इधर से तो मौलवी साहब उधर से। ये वो इकबाल बता रहा है अपनी किताब में कि एवरी सिंगल नैनो सेकंड अल्लाह ताला कुन का इरशाद करी जा रही है। ये हो सकता है कि सैफ ने अपनी मर्जी से हम सबको बुलाया हो? ये हो ही नहीं सकता ना, ये अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ है। या वो निज़ाम ठीक है, ये कोई रही रॉकेट साइंस है जो हमें सीखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी आज आपने सीख के जो कुछ भी कर सकते थे उसका कोई भी फायदा हो, उधर पहले इसके सवाब लिख दिए थे अल्लाह। वो सवाब लिखने के पीछे अल्लाह ने कुन निशात किया था कि इसको इस लेफ्ट से डेबिट से क्रेडिट में डालो, क्रेडिट से डेबिट में डालो। उधर कुन हो रहा है, इधर हम सब के सब चेंज हो रहे। आप समझ रहे हैं कि मुझे सवाब मिले, अल्लाह ने कुन ही नहीं कहा, मुझे गुनाह मिले, अल्लाह ने कुन ही नहीं कहा। हम इतने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अल्लाह के जिक्र के लिए नीचे मजलिस लगती है दुनिया में, और वही मजलिस ऊपर आसमान में फरिश्तों की लग रही होती है, अगर अल्लाह के लिए इकट्ठे हो गए हो तो। और कुन ही नहीं हो रहा इधर तो 7 आसमानों का बैतुल मामूर तक कुन होता है, उस आसमान तक कि भाई इधर अल्लाह का कलाम होने लगा है। ये है इस इकबाल की ग्रेस, तकरीम। नोटिस नहीं किया? मैं शेर सुनाता तो क्या से क्या हो जाता। मैं शेर सुनाने की बजाय अपना पर्सनल कनेक्शन दे रहा हूं आपको, आपकी अपनी हंसी के अंदर सीधा कर रहा हूं कि खुद देख के हो क्या रहा है तेरे साथ। तुझे इन किताबों में इसका फ्रेमवर्क मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस खुद करना पड़ेगा। हो रहा है, बस आंखें खोलनी।
खुदी का बसेरा तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। कि इतनी सी आंख में अल्लाह ताला पूरा आसमान घुसा रहे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इतने से नैनो बॉल पेन की निब बड़ी होती है, अंदर इतना से छोटे से सुराख में पूरा आसमान अल्लाह ताला समा देते हैं। ऊपर देख तो सही कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, इससे छोटी कोई चीज नहीं है, और कैसे अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफ्यूज होके जा रही। कुछ और देखे ना, कुछ और देख लो जो फलक से भी बड़ा है, वो भी आएगा इस दिल में। That is the ultimate contrast between the universe and the man. और मैं खुद ही जान के नहीं करता हूं। मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा इन ट्रक ड्राइवरों ने जो खुदी के शेर लिखे ना, वो इन प्रोफेसरों की वजह से लिखे। ये समझ रहे थे कोई फिल्मों के डायलॉग हैं और सलमान खान के गाने, ये वाकई ये समझ रहे थे। मैंने अभी प्रोफेसर को सुना, वो खुदी को कर बुलंद इतना, उसको वो बचपन की याद अभी तक सही रख के किसी ने मार के याद कराई थी बचपन में। वरना तो इकबाल के खिलाफ है, तुझे शेर पूरा याद है, वो भी वो वाला जो कच्ची में हम पढ़ते, और तुमने कोई शेर पढ़ना नहीं कि तुम लोगों को प्रोग्रेस के खिलाफ ले गया इकबाल, और तुम अभी तक खुदी को कर बुलंद इतना लगे हो। पकड़ना एक सेकंड मेरे, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने से पहले मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको। थैंक यू। और सुनिएगा, उसके बाद इकबाल का कोई और फ्लेवर आपके पास होना चाहिए। गूगल करके देख लें, मिल गई ना आपको, इकबाल ने खुदी को कर बुलंद या खुदी का स्केलेटन कहां से लिया, मुझे मेरा नाम बदल देना। मुझे कैसे पता, आपको बताऊंगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा, मगर अभी जो बताऊंगा उसके बाद आप रिफ्यूट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने हदीस सनद के साथ बयान करूंगा। अब आपको पता चलेगा कि इकबाल किधर जाके खुदी क्या गया था। और मैं खुदी के बारे में पता ना क्यों नहीं बात करना चाहता, क्योंकि हमने पिटा के रख दिया ये लफ्ज। आप भी समझेंगे हाँ जी, डॉक्टर इसरार ने भी खुदी की बात की, तो और ये मकबूल जान साहब भी करते हैं, मेरी मजीदा खतीब भी करता है, क्लास 1 में भी पढ़ी थी सर, आपने कौन सी नई बात कर। मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है जब किसी अल्लाह के कलाम को डिवैल्यू करने की साजिश होना, तो उसके रास्ते में जितने भी लोग होते हैं उनको असैसिनेट कर देते होते। ये ऐसे हुआ है मास, इसलिए आपने आज तक आपने इकबाल की एक गजल, एक नज़म भी पूरी नहीं पढ़ी। गर्लफ्रेंड का खत एक लफ्ज ने मिस किया आपने आज तक। व्हाट्सएप पे चैट में डबल टिक ना जाए आपका, तलाक हो जाती है आपको। इकबाल की गजल पढ़ने के पीछे, ना पढ़ने के पीछे वजह यही थी कि भाई इसमें रखा कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। किसी ने बताया ही नहीं कि बेटा ये तेरी ज़बान में अल्लाह का कलाम इकबाल ने ट्रांसलेट किया हुआ है, तेरी ज़बान में, तेरे एक्सपीरियंस। और तो गज़वा टफेस्ट गज़वा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब मुबारक शहीद साहबा किस तरीके से, किधर से इंजर्ड, मैसिव डेथ टोल। आप में से किसकी 6, 7, 8 बहनें हैं? आपकी क्या नाम है बेटा आपका? आप में से किसकी 6, 7, 8, 10, 11 बहनें हैं, या 6, 7, 8, मगर आप अकेले भाई हैं? बहनों की तादाद ज़्यादा हो और आप अकेले हो। मैं चाह रहा हूं आपकी दिमाग की उस नस पे जाके खुद ही ट्रांसफ्यूज करोगे। कोई नहीं, क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। बहनें छोटी हैं सारी बड़ी हैं? करीब आके जहाज लैंड नहीं कर सके। मैं कोई बात है, अगर मैं आज आपको भी यहाँ पे मार दूँ, घर में कोराम मच जाएगा ना, बच्चा मर गया हमारा। अगर आप सबसे बड़े होते हुए फिर मैं आपको मार देता, तो फिर कोराम ना मचता, घर तबाह हो जाता, घर टूट जाता, ख़त्म हो जाता। और अगर आपकी बजाय इस मौके पे, जिस मौके पे आप हैं, उसे 3 साल और कम कर दें, आपके वालिद साहब को ख़त्म कर दूँ, तो आप भी ख़त्म।
और अब लाहौर में ना रहें आप, अब उस इलाके में जाएं जहाँ पे अकेले आप हैं और कोई चक्कर ही नहीं है कि आपकी बहनों का तो सोशल सर्वाइवल हो। छोटी छोटी बात देखी, सबको पता है बातों का, कोई कुछ नहीं, बड़े बड़े लोग रोज मरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं की। ये ना समझ लेना कि ज्यादा बहनें होने से कुछ फर्क है, ना ये मैंने आपको बोला नॉर्मल इवेंट है। 200 बंदे आए थे, 2 बंदे मिल गए हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला आपकी उम्र की, थोड़े से कम है, और उनके वालिद साहब अब्दुल्ला बिन हराम अपनी बाकी की सारी बच्चियों के साथ अपने बेटे के साथ बैठे हुए। आपको पता ओहद के गजवे की अनाउंसमेंट कैसे हुई थी? कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, और समझिएगा वरना मैं बहुत लंबी करता। मैं आपको नफ्सियात समझा रहा हूं। ओहद के गजवे की अनाउंसमेंट पता ना कैसे हुई थी? अगर आपने नहीं ना पढ़ाई तो आपने 50% की कहानी समझनी नहीं है। वो इतनी लंबी बात है, मैं भी यहाँ नहीं कर सकता, मगर वो अनाउंसमेंट ऐसी थी कि सबको पता था कि सुबह बचत नहीं है। एक्सेप्शनल केस अल्लाह के गैबी हाथ आएगा और आएगा, इंशाल्लाह बच जाएंगे, मगर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और एक चिराग जल रहा है और बाप और बेटा बैठे हुए हैं, ना बीवी को बता रहा है ना बेटियों को बता रहा है। बाप बेटे को अकेले लेके आया और कह रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तूने संभालना है। और बेटा कह रहा है अब्बा जी मैं कैसे संभालूंगा। ये वो जाबिर बिन अब्दुल्ला है कि जो खंदक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं और ये अकेले आए हैं और कान में बोलते हैं यार रसूलुल्लाह मेरी बीवी के पास बस एक हमारे पास छोटी बकरी थी, वो ज़बह की हुई है, आपके लिए खाना लाए हैं और कुछ नहीं है। याद रखना ये वो बंदा है जिसके ये हालात इवन लेटर हुए, अभी तो शादी भी नहीं हुई ओहद में तो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी फौज को खाना खिलाया था जाबिर बिन अब्दुल्ला के देगचे में से। पता ना इसका इस बात। So he is not a well-off Sabi. He is just your regular guy, regular Lahori, regular Pakistani. और बाप ने उसको बुलाया और बाप ने बिठा लिया और बाप ने चाक जलाया। समझ नहीं आता, मुझसे पूरी नहीं सुनाई जाएगी, इतनी हिम्मत किसी मुसलमान में नहीं। बाप ने उससे कहा कि ये हदीस पढ़ें, ज़रा पढ़ें हदीस। दोनों ने क्या किया? तो बेटे ने कहा कि आप गए तो सब गए, मैं गया तो सिर्फ मैं गया, तो मुझे जाने दें। तो बाप ने आगे से पता है कहा क्या चाहता है? पहले भी तुमने यही आर्ग्यूमेंट दिया था, हमने फिर कुर्रे निकाले थे, कुर्रे निकाले थे लॉर्ड्स, अभी भी यही कर रहा है। अब मैं कुर्रा नहीं निकालने वाला। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा क्यों नहीं निकालने वाले? कुर्रा इवन ऑड्स, एक जितना चांस है। ही सर हमने उस वक्त कुर्रे में कहा था और बदर की लड़ाई तो से अगले दिन, जो इसमें जाएगा अगली में नहीं जाएगा। तो बदर में जाके छीन चुका है मुझसे बदरी स्टेटस। वो सामने कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते कि तो मुझसे बदर का स्टेटस छीन चुका है तेरे ये कुर्रों के नखरे में। असली चीजों की कदर देखें, नकली चीजें लग रही हैं उनको बेटियां और पीछे के रोने और मातम। उनको ये नकली लग रहा है और उनको असली का लग रहा है। और बेटे को कह रहे हैं कुर्रे नहीं चलेंगे, तू पहला कुर्रा जीत चुका है, अब मेरी बारी है। बेटियों का ख्याल रखने के लिए तुझे बुलाया है, बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। यहां डील नहीं क्रैक होगी। जाबिर बिन अब्दुल्ला की दादी अभी जिंदा हैं, बीवी जाबिर बिन अब्दुल्ला की अम्मी अभी जिंदा हैं। सो अब्दुल्ला बिन हराम की अम्मी जिंदा हैं, अब्दुल्ला बिन हराम की बीवी और बेटियां जिंदा हैं, सिर्फ अकेले बेटे। और औरत के ऊपर जो होना था हो गया। इस लेवल पे हुआ कि अब्दुल्ला बिन हराम का बाजू के ऊपर कट लगा है और बाजू लटक गया और एक नस लटकी रह गई, नस लटकी हुई थी। और और गिरा पड़े हुए थे, जमीन पे गिरे हुए थे। साहबी ने आग कहा कि अफवाह उड़ी, खबर उड़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने शहीद कर दिया। एकदम खड़े हो गए, कहते हैं अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं। अब्दुल्ला हर गौर से सुनना, अपने बेटे से क्या बात करके भी आया बंदा। और आगे से क्या कहता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी शहीद हो गए। इसका मतलब है कि काम हमारे जिम्मे आ गए, नबी ऐसे नहीं शहीद हो सकता।
ये होता है मुसलमान का बादशाह जब फोत हो और किसी काफिर का बादशाह फोत हो तो फौज आती है, मुसलमान का बादशाह फोत हो तो सारे के सारे फौजी बादशाह बन जाते। और बाजू अपनी नस को खेर दिया और कहा कि अब काम हमारे जिम्मे, अब अल्लाह हमसे सवाल करेगा जो अल्लाह ने नबी से सवाल करने होते। अब हम उम्मती, वैसे नहीं शहीद हुआ मेरा मोहम्मद, काम जिम्मा पूरा कर गया था, वरना नबी शहीद ही नहीं हो सकता। कौन शब्द देखे, बहरहाल वो शहीद हो गए। कहाँ सर्वाइव करना था उस वक्त, आजकल के दौर का फौजी नहीं सर्वाइव करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतनी जख्मी हालत में घोड़े के ऊपर वापस जब फौज आ रही है तो कौन खड़ा है भाई? जाबे बिन अब्दुल्ला की अम्मी। आपने बस वो अल्फाज सुनने में, इकबाल नहीं सुना रहा हूं, वो अल्फाज सुनने, एक औरत ये अल्फाज कैसे बोलती है, एवरीवन इज क्राइंग, एवरीवन इज क्राइंग। जाहिर है सारे ही मारे गए, सब शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जख्मी, एवरीवन इज क्राइंग। फातिमा खड़ी नहीं है जाबिर बिन अब्दुल्ला की अम्मी के साथ, और जाबिर बिन अब्दुल्ला की अम्मी आगे से पता है कहती है, ऐसे सबको पता तो चल गया था कौन कौन जिंदा वापस आया, तो बेटा तो वापस नहीं आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार में सारे लाया। तो आगे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहती हो, या रसूलुल्लाह मेरा बेटा मुफ्त में तो नहीं मारा गया, आपकी हिफाजत करते मारा गया ना, शर्मिंदा तो नहीं किया उसने मुझे। ये है वो मौका जिसके ऊपर मुझे निकाल के दिखाएं किसी ने यहां से। मुझे पता है हदीस, इकबाल को नहीं पता, मुझे पता है, इकबाल को नहीं पता। मेरे हैरत की बात पता क्या है, इकबाल को भी पता, मुझे ही पता है, इकबाल यहाँ के प्रोफेसर का ही पता। क्या हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अम्मी को देखा और कहा कि ओ उम्मे हराम, तेरे मैं बताऊं तेरे बेटे ने क्या किया है? तो कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे बताएं मेरे बेटे ने क्या किया। इसना नहीं कि मुझे कोई इनाम दें कि कहीं ये तो ना शर्मिंदा तो नहीं किया, बताएं, मैं तैयार हूं, मेरी गलती होगी अगर उसने शर्मिंदा किया तो मुझे बताएं मेरे बेटे ने क्या किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि तेरा बेटा जब जख्मी हालत में था तो जब वह लड़ाई के लिए उठा है तो किसी ने उसके ऊपर तलवार से वार कर दिया पीछे से, उसको नहीं पता था कि उस पर आखिरी वार हो रहा है, तो उसको फेटल वोंड जब लगाए तो उसकी गर्दन से तलवार कंधे तक चली गई, और जैसे ही उसकी तलवार कंधे तक गई है, गर्दन तक, कंधे तक, गर्दन से, तो जैसे ही रूह निकलनी थी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल बगैर किसी फरिश्ते की इंटरवेंशन की खुद तेरे बेटे से हम कलाम हो गए, और तेरे बेटे से अल्लाह अज़्ज़ा वजल कायनात के रब कहता है, ओ अब्दुल्ला क्या चाहता है तू? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर्दे में हम कलाम हुए थे, पता ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं अल्लाह को देखा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम ने अल्लाह को देखा, ना ये हदीस में लिखा हुआ है, मगर अल्लाह खुद हम कलाम हुए जैसे मूसा से हम कलाम हुए। बात अभी पूरी नहीं हुई बेटा, अभी खुद ही समझ आएगी आपको। आगे से अब्दुल्ला बिन हराम की अम्मी कहती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि ओ मेरे रसूल, या रसूलुल्लाह, मेरे बेटे ने आगे से अल्लाह को क्या जवाब दिया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह माया कि तेरे बेटे ने, ओ उम्मे हराम, तेरे बेटे ने अपने रब से कहा कि मैं बताऊं या अल्लाह मैं क्या चाहता हूं? अल्लाह ने कहा क्या चाहता है? आप बताएं अब्दुल्ला, आपसे अल्लाह पूछे तो आप क्या कहेंगे? आपको पता है? मैं बताता हूं मैं क्या कहूंगा कि या अल्लाह एक रात पहले मेरे बाप ने खुले निकाले हैं,
मेरे बेटे को मैं छोड़ के आया हूं अकेला, मुझे कोई गारंटी दे दे। एटलीस्ट ये दुआ निकलनी थी मेरी। इस लेवल का डेवलप हुआ हूं मैं, ये मेरी डेवलपमेंट है। इसलिए आया हूं इकबाल समझाने आपको कि ये फेलियर है, फेलियर इस्लाम की हर स्केल का। वो ये कह रहा है कि ये है मामला तुम्हारे साथ। हालांकि बड़ा नेकी का मैसेज है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल डायरेक्टली कह रहा हूँ, या अल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अम्मा से किताब कर रही उनकी, और क्या है वो मैं तुझे बताऊं तेरे बेटे ने क्या जवाब दिया। जब अल्लाह ने पूछा कि बता क्या चाहता है, तो अब अब्दुल्ला बिन हराम ने कहा, या अल्लाह मैं चाहता हूं कि ये जो अभी हुआ है ये दोबारा हो मेरे साथ, ऐसे ही मुझे दोबारा मार के मैं तेरे साथ कलाम हो जाऊं। आप गौर से सुने, ये ट्रक के पीछे लिखे ना हमने, ये है वो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये इतने बड़े वाक़े को अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुनिया में आके बंदे से कह रहे हैं कि तूने कर क्या दिया है, और हमने कच्ची क्लास के बच्चों को रट्टा लगवाया होता है। इसलिए इकबाल की वैल्यू समझ नहीं आ रही। अभी मैं मर्द मोमिन पे नहीं आया बेटा, अभी खाली खुद ही की इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। मर्द मोमिन समझाऊंगा आपको अगर टाइम होगा तो, आपको पता चले, स्पेशली ये फ़लस्तीन इसराइल के केस में आपको पता चले इस सब मर्द मोमिन की निशानी क्या थी। और मैं शेर की तशरीह नहीं की है, मैंने हदीस की शरह बताई है आपको। ये शेर की तशरीह नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, मेरे नबी की हदीस है। इकबाल के शेर की तशरीह थोड़ी हो सकती है, मेरे नबी की हदीस की शरह इकबाल का शेर है। अब ये बताएं, इसके बाद अगर मस्जिद आप इकबाल के खिलाफ हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि सर मैं आपके मदरसे जाके दरसे निज़ामी कर लेता हूँ ताकि आप लोग मुझे वोट डाल दिया करें जब मैं कोई बात किया करूँ आप मेरी टाइट कर दे, क्योंकि ये काम उसकी अपनी खुदी के ही खिलाफ है कि लोगों के मैं एंडोर्समेंट ले लेके हक को हक कहना शुरू कर दूं, वरना वो बातिल था। अब आपने मान लिया कि एंडोर्स हो के तो हक हो गया हो, ऐसे नहीं होता। हक नंगा सबके सामने नजर आता है, कोई खुद आंखें बंद करे तो करे, नहीं तो हक काफर भी पहचानते हैं, सज्जन भी तो दुश्मन भी, मुसलमान भी पहचानते हैं, सज्जन भी और दुश्मन। कितने टाइम कितना देंगे? ओके या ओके शॉर्ट। अब ईशा की ना मैं पॉइंट अच्छा हो गया, मैंने भी मर्द मोमिन शुरू नहीं किया। मैं आपको खाली ये मुकदमा समझाने के बाद अभी एक स्लाइड पीछे है बस फर्स्ट, ताकि आपको पता चले। ये पीछे पीछे उधर पीछे, चलो ये लगी रहते हैं अल्लाह की तरफ से। आगे आगे एक आगे, अच्छा हाँ अभी तो स्टार्ट बस, वापस आ यहाँ पे आ बस। टुडे अगर कोई एक चीज़ चेंज हुई ना आपके पूरे के पूरे लाइफ स्टाइल में, आपकी थॉट प्रोसेस में, आपकी पर्सपेक्टिव, तो वो ये ना हो कि आप शायर बन के गए इधर से, ये ना हो कि इकबाल की तारीफ़ों का क्लब खोला है, नहीं। वो ये हो कि आप अपनी औकात अपने शीशे में देखने के काबिल होते, बस। सबसे कम सक्सेस ये हो कि मैं अपने शीशे में घर के अंदर जो लगा हुआ है अपने आप को देख के बता सकूं कि हाँ भाई ये बीमारी अभी है मेरे अंदर, इधर इधर बेड़ियां डाली हुई हैं, इधर पर कटने के जख्म अभी भी हैं, तकलीफ भी होना बंद हो गई है। इतने पुराने कटे हुए हैं कि आप खून तो नहीं निकलता मगर अब तकलीफ भी नहीं होती,
पता चलता है यहाँ कोई परत है, ये एटलीस्ट अपनी शीशे के अंदर देख के आपको पता चल जाए। अभी वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक कोर्स, ईशा इंशाल्लाह, ईशा के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। इफ़ आई हैव द ओ या ईशा के बाद तो हमारा एक और जी ज़रूर मिलते हैं। कितनी देर मैं क्या टाइम बताऊँ? 30 मिनट्स। ओके, अनाउंस कर दें फिर आप।